नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हमें समझना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कंसिडर किया। ठीक है, इसे एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसे वाई, इसे जेड। अब मान लेते हैं कि इधर क्या है ना, कोई छोटा सा क्यूब है। क्या है? छोटा सा कोई क्यूब है। कैसा क्यूब? ऐसा क्यूब जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है वो कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। और चलिए, वो टोटल चार्ज को क्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम को भी कंसिडर कर लेते हैं। क्या कहा हम लोगों ने? हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर एक क्यूब कंसिडर कर रहे हैं। कैसा क्यूब? एक ऐसा क्यूब जहाँ पर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है? v। अब अगर ऐसा हो, किसी सरफेस से ये चार्ज बाहर निकलने लगे, मान लीजिए इस सरफेस से ये चार्ज इस डायरेक्शन में बाहर निकलने लगा, तो क्या होगा? हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करंट। इट मीन से यहाँ पर कुछ करंट होगा, है ना। अब इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ से ये चार्ज फ्लो करने लगा एक सरफेस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ और साथ ही साथ जो चार्ज था इस क्यूब के अंदर वो भी डिक्रीज करने लगेगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस क्यूब के अंदर क्या है? चार्ज क्यू प्रेजेंट है। अब एक सरफेस के थ्रू अगर ये चार्ज लीक करने लग जाए, धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? चार्ज इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगा। तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि करंट, यहाँ जो करंट होगा, करंट I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो करंट है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, और ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो चार्ज है, ठीक है, इस क्यूब में वो यहाँ से लीव कर रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज इस क्यूब के अंदर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पूरा डिराइव करेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, होता क्या है ना कि ये जो करंट है ना, इस करंट को हम लोग सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट है ये एक सरफेस के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो करंट को हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी ओवर क्लोज्ड सरफेस के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एस एरो जे, जो करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डॉट एरो ds। कुछ इस फॉर्म में भी हम लोग करंट को लिखते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको इक्वेशन नंबर 2 लेकर के इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो जे डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी मिलेगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने कहा था एक बात कि जो चार्ज है क्यू, ये इक्वल होता है किससे? इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी से। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि ये जो क्यूब यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए हैं, इस क्यूब में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अगर वो रो हो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अगर वो रो हो, तो इस क्यूब के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट था, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, उसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, इस क्यू का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो क्या होगा? इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो जे डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी, ये मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग को क्या मिला? इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो जे डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी
इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी मिला। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग क्या लिए थे, इक्वेशन नंबर 2 तक था। तो चलिए आइए अब यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि ये जो डी बाई डी टी है इसको इंटेग्रल के अंदर लेकर के चलते हैं। जो इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम है ना इसके अंदर लेकर के चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एरो जे डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी डी वी। अब यहाँ पर ये डी बाई डी टी के फॉर्म में था, जैसे ही अंदर गया डेल के फॉर्म में आ गया। अब ऐसा क्यों हो गया? देखिए ऐसा होने का एक बहुत अच्छा सा कारण है कि पहले ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था ना ये डिपेंड कर रहा था सिर्फ v पर, जब सिर्फ इंटीग्रल में ये था तो। लेकिन जैसे ही dt अंदर आया ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम पर तो डिपेंड कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही ये डी बाई डी टी अंदर आया वो टाइम पर भी डिपेंड करने लग गया। तो हमें पता है पार्शियल इक्वेशन ही ऐसा इक्वेशन होता है जो दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना होगा, इसको फाइनली आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए और हम लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑब्टेन करना है। तो आपको ये दो इंटेग्रल्स को, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल, दोनों को यहाँ से हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें या फिर वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट कर दें। तो वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करना यहाँ पर फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना इस पर नजर डालिए आप। ये क्या है, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो जे डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू, अगर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो जे, ठीक है। ये जो जे है ये डेल के साथ आ जाएगा ताकि डाइवर्जेंस फॉर्म कर सके, और ये डी एस क्या हो जाएगा, डी वी बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड वाले का वैल्यू हमें मिला उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इसके जगह पर क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वाले वैल्यू में नजर डालिए, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम है एरो डेल डॉट एरो जी जे है, जे क्या है ध्यान में है ना, करंट डेंसिटी है, ठीक है। डी वी इज इक्वल टू, अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए राइट हैंड साइड वाले में। आइए इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी डी वी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो राइट हैंड साइड वाला है ना जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाइए। ये नेगेटिव में था, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। देखिए इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो जे डी वी प्लस इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो कॉमन है, तो चलिए इसको कॉमन आउट ले लेते हैं। इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम ब्रैकेट एरो डेल डॉट एरो जे प्लस यहाँ पर क्या है डेल रो बाई डेल टी, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू 0। अब आप बहुत आसानी से ये वॉल्यूम इंटीग्रल को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे ना आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बचा हुआ मिलेगा, मतलब लेफ्ट मिलेगा। वो इक्वेशन क्या होगा, एरो डेल डॉट एरो जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अब वापस से ये जो डेल रो बाई डेल टी जो पहले से राइट हैंड साइड में था उसको वापस उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा, एरो डेल डॉट एरो जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसे हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एरो डेल डॉट एरो जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। इसको कैसे हम लोग
स्टेटमेंटाइज कर सकते हैं कुछ ऐसे कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका एक बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कहिए कि इसका जो एक बहुत मेन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या ऐसा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ये कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेडी स्टेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो आशा है आपको ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरो डेल डॉट एरो जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।